नमस्कार मित्रों, इस साल 2026 में पहले और दूसरे और तीसरे महीने में यानी कि फरवरी और मार्च महीने में दो ग्रहण पड़ने जा रहे हैं। एक 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण जो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसका कोई भी नियम पालने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण, जिसका कुछ भाग उदय होते समय अपने भारत में भी दिखाई देगा, जिसका नियम पालन करना चाहिए अपने भारत में। तो ऐसे जो दो ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, यह जो दो ग्रहण है इतने करीब करीब अंतराल में पड़ रहे हैं, इसका जो परिणाम है वह देश और विश्व इन दोनों के लिए भी अच्छा नहीं है। न जन के लिए है, न पशुओं के लिए है, न राजाओं के लिए है। कहने का मतलब कि सत्ताधीशों के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है, आम नागरिकों के लिए भी अच्छा नहीं है और पशुओं के लिए भी अच्छा नहीं है। यह जो समय है यह बहुत विकट परिस्थिति लेकर के आने वाला है, क्योंकि इतने अंतराल में, इतने कम समय में दो ग्रहणों का होना, इसका जो परिणाम बताया गया है वो कहा गया है कि पृथ्वी रक्तपात से भर जाती है, सत्ता परिवर्तन होता है, सैन्य संघर्ष होगा, बड़े बड़े यान दुर्घटनाएं घटेंगी, बड़े बड़े गाड़ियों का ऐसे दुर्घटनाएं होंगी, देश में अकाल जैसी स्थिति पड़ जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था, देश का व्यापार ये कम हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के जो इनके जो परिणाम बताए हैं, फल बताए हैं। छत्रनाश यानी कि सरकार का गिर जाना, यह सरकार के ऊपर कोई बड़ा संकट आ जाना, किसी बड़े नेता के साथ कोई हादसा हो जाना या आपसी युद्ध हो जाना। तो ऐसी जो सिचुएशन है, ये ग्रहों का जो परिणाम है वह लेकर के आने वाला है। यह जो समय है यह बहुत सावधान रहने का समय है। इस समय ग्रहों का गोचर देखें तो ग्रहों में प्रलय के कारक जो ग्रह हैं वो शनि है। इस समय अपने नक्षत्र में अभी 20 जनवरी को प्रवेश करके आए हुए हैं और इस समय मीन राशि में प्रलय के ग्रह प्रलय की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और मीन से 12वें घर में राहु, जिसको काल की संज्ञा दी गई है, इनका गोचर चल रहा है। यह जो गोचर है यह बहुत बड़ा परिणाम देने जा रहा है। यह अभी लोगों को भले समझ में ना आए, लेकिन आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल के अंदर अंदर आपको कई देशों के बीच में, खास करके पूर्वी उत्तरी देशों में, पूर्वी दक्षिण देशों में, इन देशों में आप देखेंगे कि सैन्य संघर्ष होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, जन पलायन होगा। लोग वहां से छोड़ छोड़ के कई अन्य जगहों में भागने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे कई जगहों में ये घटनाएं आपको दिखेंगी। भारत के लिए भी यह अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि भारत के भी अगर ग्रहों को देखा जाए तो यहाँ भी बहुत बड़ा एक कोई संघर्ष होने का समय चल रहा है। इसलिए यह सावधानी का समय है। यदि आप यात्रा करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। खास करके यह मार्च के महीने तक, फरवरी और मार्च, ये 2 महीनों में खास सावधानियां रखने की आवश्यकता है। यह जो ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, सूर्य ग्रहण का तो सूतक इत्यादि पालने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जो 3 तारीख को चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लग रहा है, उस ग्रहण का आरंभ करीब दोपहर में 3:19 से हो रहा है, जिसका मध्य शाम को 5:04 में और मोक्ष रात को 1:15 में हो जाएगा। तो ये जो ग्रहण है
यह भारत के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा, वो भी ग्रस्तोदय के समय में। तो इसका नियम पालन करना चाहिए। भारत में कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय ये ग्रहण अच्छा नहीं होगा। एक तो सिंह राशि के ऊपर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर लग रहा, तो जिसका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, जिसका जन्म हुआ होगा, उनके लिए अच्छा नहीं है। सिंह राशि के ऊपर उस दिन चंद्रमा है, तो सिंह राशि के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा मेष राशि है, वृष राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। इन राशियों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है ये अच्छा संकेत नहीं दे रहा। इन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए और ग्रहण के बाद दान इत्यादि इनको अवश्य करना चाहिए। तो यह जो समय है दोस्तों, यह विश्व और देश ये दोनों ही परिस्थिति में अच्छा नहीं है। तो ग्रहण 3 मार्च का जो है उसका पालन करना चाहिए। नमस्कार।